प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों चाइना के अंदर से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर, एक ज़बरदस्त अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद यकीनन एक मुसलमान होने के नाते आपका दिल तड़प उठेगा, आपका कलेजा रेजा रेजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चाइना के मुसलमानों को चाइना की हुकूमत ने किस तरीके से उनके साथ बर्ताव कर रखा है और उनका हाल किस तरीके से कर रखा है। चाइना के मुसलमानों के ऊपर जुल्म के तमाम हद पार कर चुके हैं चाइना के हुकूमत ने। यहाँ तक कि चाइना के मुसलमानों के लिए एक से बढ़कर एक आज़ाब उसको दिया जा रहा है, एक से एक पाबंदियाँ लगाया जा रहा है और उसी पाबंदियों और उसी के फहरिस्त में एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसको सुनकर यकीनन आप भी बेकरार हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए चाइना के अंदर से बुरी खबर, आपको हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चाइना के अंदर चाइना की हुकूमत चाइना के मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम करना छोड़ दे, तो इस वीडियो को आप अभी से कर दीजिए लाइक और आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें स्टॉप चाइना वायलेंस। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसको दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी दबा ले ताकि हमारा और आपका रिश्ता हमेशा बना रहे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हर खबर को देख पाएँ सबसे पहले। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरे दुनिया के अंदर जितने तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है, जितने तेज़ी के साथ लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में शामिल हो रहे हैं, उससे मुसलमानों की तादाद बेइंतहा बढ़ रहा है दुनिया के अंदर। और सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला मजहब इस्लाम हो गया है। लेकिन उसी के साथ दोस्तों, एक मुल्क ऐसा है जहां के मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम के इंतहा कर दिए गए हैं। जुल्म इतना किया जा रहा है और इस तरीके का जुल्म किया जा रहा है कि सुनने के बाद ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, चाइना जहां आज मुसलमानों को चाइना के अंदर चाइना के हुकूमत ने ऐसी पाबंदी लगा दी है दोस्तों कि आपको विश्वास नहीं होगा। चाइना के हुकूमत ने मुसलमानों के शादी विवाह का जो फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, निकाह खानी का प्रोग्राम होता है, ऐसे फंक्शनों में भी पाबंदी आयद कर दिया है। चाइना की हुकूमत लगातार ये प्रयास कर रही है कि चाइना के अंदर से मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाए, मुसलमानों को उखाड़ फेंका जाए, इस्लाम को बर्बाद किया जाए, इस्लाम को दबा दिया जाए, इस्लाम को हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब इस्लाम को दबाने की, इस्लाम को कुचलने की कोशिश किया गया है, इस्लाम वहाँ और तेज़ी के साथ फूला है, फैला है और आबाद सब जो सादाब हो गया है, इतिहास गवाह है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, जो चाइना में हो रहा है पूरे दुनिया में कभी भी इतना ज़्यादा जुल्म किसी मुल्क में नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, खबरें यहाँ तक आ रही है कि चाइना के मुसलमानों के ऊपर उनको जबरन नसबंदी तक वहाँ करा दिया जा रहा है। उनको पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, बगैर चार्ज के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि उनकी आबादी ना बढ़ सके। यहाँ तक दोस्तों, जो अभी तत्काल जो नई खबर निकल कर आई है वो हज से रिलेटेड खबर है दोस्तों, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी बताता चलूँ ताकि जो मुस्लिम हुक्मरान है कम से कम उनको कुछ तो शर्म आए कि वो आखिर इतनी ताकत रखने के बावजूद चाइना के ख़िलाफ़ और चाइना के मुसलमानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। दोस्तों, औरतों को नकाब तो दूर,
बड़े लंबे कपड़े पहनने पर भी वहाँ पर पाबंदी लगा दिया गया है। और कई मौक़ों पे देखा गया है कि जो मुस्लिम औरतें लंबे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं तो उनके कपड़ों को घुटने के ऊपर तक काट दिया जा रहा है। इस तरीके से जुल्म सितम वहाँ किया जा रहा है। दोस्तों हद तो तब हो गई दोस्तों जब मस्जिद को भी चाइना के हुकूमत ने नहीं छोड़ा। फिलहाल कुछ दिन पहले एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ दोस्तों, जहां ये बताया गया कि चाइना के हुकूमत ने मस्जिदों को तोड़वाकर उसकी जगह पर टॉयलेट रूम बनवा दिए हैं। दोस्तों इस तरह के जुल्म सितम चाइना के अंदर हो रहा है और इसी का वजह है कि आज चाइना चाहे अपने ताकत में जितना इतरा रहा हो, आज चाइना अपनी क़ुव्वत के ऊपर चाहे जितना इतरा रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। आज इसी का वजह है और इसी का कहीं ना कहीं मजलूमों की आह है कि आज चाइना अपने तमाम तर पड़ोसियों से दुश्मनी कर बैठा है और कभी भी ये मुल्क चाइना को लथिया सकते हैं। दोस्तों जो ताज़ा खबर चाइना के अंदर से आ रहा है वो हज से रिलेटेड खबर है। प्यारे दोस्तों, चाइना की हुकूमत ने हज पर अब नई पाबंदी आयद कर दिया है। चाइना के मुसलमानों पर जो लगातार जुल्म सितम कर रहा है, कोई भी सताने तड़पाने का मौका नहीं छोड़ रहा है, उसी कड़ी में एक और कड़ी ये भी जुड़ गया है कि चाइना के हुकूमत ने अब हज करने पर भी कोटा का सिस्टम कर दिया है। और कोटा ऐसा कि अब कोई इंसान अगर अपनी तरीके से चाहे कि मक्का मदीना शरीफ चले जाए, उम्रा चले जाए, तो वो जा नहीं सकता है, बल्कि जो सरकार निर्धारित कर देगी जितने लोगों को, सिर्फ वही लोग जा पाएंगे हज के लिए, बाकी लोग नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि जहां वो अपने मन मुताबिक से हज के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहां लोग हज करना चाहते हैं लेकिन हज नहीं कर पाएंगे अब, चूंकि सरकार ने लगा दिया है बड़ी पाबंदी। दोस्तों हज और मस्जिद पर भी किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है चाइना के अंदर, दुनिया देख रही है। मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम के फैलाव को रोक सके, इस्लाम का प्रचार प्रसार चाइना के अंदर नहीं हो सके। लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला चाइना के अंदर इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम का बोलबाला होगा और जो हुकूमत मस्जिदों में पाबंदी लगा रही है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन ऐसा भी आएगा कि वही हुकूमत और उसी हुकूमत के नाक के नीचे चाइना में मस्जिदें आबाद होंगी, बनेंगी और अजान की सदा सुनाई देगी। प्यारे दोस्तों हम दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल चाइना के मुसलमानों पे जो भारी जुल्म हो रहा है उस जुल्म का खात्मा हो जाए और चाइना के मुसलमान भी हमारी और आपकी तरह सभी तरह के इबादतें कर सके, मस्जिद में जा सके, मस्जिदों की तामीर करा सके, मदारिस की तामीर करा सके, हज बैतुल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जा सके। और जो लोग भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका इंसाफ करे और उनको हिदायत दे और ऐसी हिदायत दे कि फिर वो इस्लाम का ही होकर रह जाए। प्यारे दोस्तों अगर आपको भी ये खबर मालूम है, अगर आपको ये लगता है कि चाइना की हुकूमत ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म बेशुमार कर दिए हैं, जुल्म अपरंपार कर दिए हैं और इन जालिमों का कुछ ना कुछ होना चाहिए, इनके जुल्म का खात्मा होना चाहिए, तो आप भी अपने तरीके से आवाज़ उठाएं दोस्तों, ताकि मुसलमान भाई जो हमारे मुसलमान भाइयों को जो सताया जा रहा है, जिन मुसलमान भाइयों को दबाया जा रहा है, जो माँ बहनों के साथ बेहुरमती हो रहा है चाइना के अंदर, वो रुके। और इसके लिए हम सबको अपनी अपनी सरकार से और अपने अपने जगहों पर चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाने चाहिए। और अगर चाइना नहीं मानता है तो चाइना के प्रोडक्ट्स का हम लोगों का विरोध करना चाहिए, उसके इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए ताकि चाइना को कुछ तो सबक मिल सके। और दोस्तों यूं भी चाइना वो मुल्क है जो अपना मुल्क
हिंदुस्तान भारत की ज़मीन को हड़पना चाहता है और आज जितने भी भारत के जो एनिमी मुल्क हैं उनको भड़काकर भारत के खिलाफ करने की साजिश चाइना लगातार कर रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि चाइना और चाइनीज़ वस्तुओं से हमें बचना चाहिए, चाइना का विरोध करें, चाइना के सामान का बहिष्कार करें और चाइना को सबक सिखाएं। शुक्रिया, आदाब।